जो राजनीति का जो विधायकी का गलत उपयोग किया जा रहा है, हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं और लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। मोर्चा भी हम बनाए हुए, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग कहें कि अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन 50 बरस से जो जमीन पर बना हुआ लोग है उसको इतनी आसानी से हम लोग खाली नहीं होने के न्याय नहीं मिला। और जब मैंने इसको कहा कि इसको को भी न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, तो विधायक जी को चुभने लगा। शराब माफिया को संरक्षण देते हैं, केवटी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और केवटी पुलिस गिरफ्तार करके उस वीडियो को और उस फोटो को वायरल करती है। और मैं लिखता हूं कि केवटी को कलंकित करने वाले लोग को जनता माफ नहीं करेगी, तो विधायक जी को चुभने लगा। देखिए, हम लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं। हम गरीब गुरबा की आवाज बनके, दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज की आवाज बनके लगातार केवटी में हमने संघर्ष कर रहे हैं। अगर उस एवज में केवटी की जनता अगर हमको आशीर्वाद किसी भी रूप में देगी, तो हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उस मुद्दे पर विश्लेषण चाहिए, क्योंकि जनता तर्क करना चाहती है, देखना चाहती है। राजनीतिक मुद्दा ऐसा होता है जिसमें जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है या कौन सा व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा में ही ऐसे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा गर्म हुआ था, जिसमें एक तरफ भाजपा के विधायक मुरारी मोहन झा तो दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक के पुत्र विधानसभा में छोड़े हैं। इसे लेकर के हमने चलाया था कि क्या मुरारी मोहन झा को सीट के खतरे का डर है। हमारे साथ धीरज हैं जो लगातार, एक इंजीनियर भी, हम बता दें इंजीनियर का काम होता है कि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर जा करके उसके टेक्नोलॉजी को विकसित करना। आप एक इंजीनियर होते हुए राजनीति में आए, कौन सी टेक्नोलॉजी को आप विकसित करना? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और आपने कहा इंजीनियर, मैं दक्षिणी भारत से अभियंत्रण की पढ़ाई करके लौटा और मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर था और 3-4 साल मैंने काम भी किया, बिहार झारखंड जोन को देखा। और जब मैंने घर पर आया तो देखा कि काफ़ी जो है सो पॉलिटिकल गतिविधि जो लोगों का है वो गरीब के पक्ष में नहीं है। गरीब को चूसने का काम किया जा रहा है, गरीब को जो है सो ठगने का काम किया जा रहा है। व्याप्त भ्रष्टाचार केवटी ब्लॉक के अंदर है। तो मुझे लगा जो मैं इंजीनियर के साथ साथ अब जो है पढ़ा लिखा लोग अगर राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से नए पीढ़ी के लोगों को एक उम्मीद जगेगी और हम उस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे और गांव समाज का विकास होगा। इसी को लेकर के हम लोग समाज सेवा में आए। तो आखिर आपसे किस बात को लेकर के जो विधायक है मुरारी मोहन झा, उनसे खटपट हो गई, कौन से बात पर विवाद हो गई और वो कौन सा बात लेकर के आपका विरोध कर रहे हैं और एफआईआर तक दर्ज कर, जो कि एक एक्सट्रीम कहा जा सकता है? देखिए, हम लोग विधायक जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके सोच का विरोध कर रहे हैं। उनके राजनीति का जो गलत उपयोग किया जा रहा है, जो राजनीति का जो विधायकी का गलत उपयोग किया जा रहा है, हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं और लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो हम जिस धरती से आते हैं वहां पर जमींदार जो है जो काफी आक्रामक है गरीबों के प्रति। 1975 में सीलिंग एक्ट कानून का लागू हुआ और उसके तहत कोई भी उसमें कहा गया कि कोई भी जमींदार, कोई भी लैंडलॉर्ड जो है 30 एकड़ 1 यूनिट से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता है। सारे जमीन को जो है भूमिहीनों के बीच में बटेगा। उस समय में जो तत्कालीन सरकार थी, उसका जो डीएम और एसपी था, उसके नेतृत्व में जो है यहाँ पचाड़ी में जमीन बटा और बटने के बाद जो है सो सारे जमीन को जो है पर्चा के साथ गरीबों को मुहैया कराया गया। लेकिन जब ये विधायक जी यहाँ पर आए हैं तो महंत के साथ साठ-गांठ करके और सारे भूमिहीनों को जमीन से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोगों ने भूमि संघर्ष मोर्चा भी हम बनाए हुए, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग कहें कि अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन 50 बरस से जो जमीन पर बना हुआ लोग है उसको इतनी आसानी से हम लोग खाली नहीं होने देंगे। हम लोग जो है गलत का निश्चित रूप से विरोध करेंगे। चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार है केवटी ब्लॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे एक ही मुद्दा नहीं है। अगर आप लदारी स्कूल में चले जाइए, वहां आपको इंटरव्यू लेना चाहिए बच्चियों के साथ। उन्हीं का एक आदमी है बाबू साहब झा का बेटा सुरेश झा,
किस तरह से, क्या दलित बच्चियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब गुरबा की बेटियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? वो बेटियां क्या बोल रही है, आपका हृदय पिघल जाएगा कि इस तरह से भी शिक्षा के मंदिर में इतने बड़े राक्षस लोग जो हैं सो काम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर इस राक्षस को अगर विभागीय कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग निश्चित रूप से ऐसे राक्षसों को हम लोग निश्चित रूप से केवटी के धरती पर वध करने का काम करेंगे। दूसरी बात, तक उस पर एफआईआर नहीं हो रहा है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, केवटी की जनता ने आपको वोट दे करके आपको विधायक बनाया, क्या आपका काम नहीं था? आप छोटी छोटी बात में आप पढ़ते हैं, आप थाना पर जाकर के उल्टा सही करते हैं और उस गरीब विधवा को आज तक न्याय नहीं मिला। और जब मैंने इसको कहा कि इसको को भी न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, तो विधायक जी को चुभने लगा। शराब माफिया को संरक्षण देते हैं, केवटी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और केवटी पुलिस गिरफ्तार करके उस वीडियो को और उस फोटो को वायरल करती है। और मैं लिखता हूं कि केवटी को कलंकित करने वाले लोग को जनता माफ नहीं करेगी, तो विधायक जी को चुभने लगता है। क्या कारण है? कृष्णा गुप्ता की बनवारी में हत्या होती है और आज तक एफआईआर नहीं हो रहा है। एक चीज है, क्या लगता है कि मुरारी मोहन झा तो बाहर से हैं, इस क्षेत्र के तो है नहीं, तो क्या लगता है इस क्षेत्र के विधायक बनने के बाद महंत की जमीन पर उनकी भी नजर रही है, या फिर जो आपने साठ गांठ का आरोप लगाया महंत के साथ, क्या लगता है कि अब वहाँ महंत की जमीन पर ही एक खेल चल रहा है, इसके पीछे कोई कहानी है? देखिए, बड़ी चतुराई से ये महंत जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड महंत है और ये अगर फ्रॉडिज्म के आड़ में ये चाहता है कि सारे जमीन को बेदखल कर दे, गरीब गुरबा को हम जो है विधायक को साथ लेकर के, एमपी को साथ लेकर के वो खुलेआम कहता है कि गोपाल जी ठाकुर हमारे जो है सो भतीजा है और गोपाल जी ठाकुर का जो है सो आपको क्या कहते हैं, ये रिलेशन में आते हैं मुरारी मोहन झा। उनका जो घर है गोपाल जी ठाकुर का, वहां उनका मुरारी मोहन झा जी का ससुराल है। ये यहाँ पर आकर के पूरा जाके सीओ से बात कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि किस तरह से पचाड़ी महंत का, मौनी का किस तरह से साठ गांठ है और ये लोग चाहता है कि गरीब को हम लोग जमीन से बेदखल कर दें। अच्छा, धीरज जी ये बताइए कि कोई भी विधायक अगर बाहर का हो तो क्षेत्रीय लोगों के प्रभाव में काम करना चाहिए ताकि विकास हो सके। बहुत चीज की जानकारी बाहर के विधायक को मिलती, तो आपसे कभी जानकारी ली या आपको लगा कि आप लोग के पंचायत का 3300 वोट भाजपा को पड़ा जो कि राजद का था, तो कभी आप लोग की सुनी, गरीबों की सुनी गई इस पंचायत के लोग? देखिए विधायक जी, आपको जो जनप्रतिनिधि होता है वो जन भावना से जुड़ा हुआ लोग होता है, लेकिन विधायक जी क्या कर रहे हैं वो हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है। वो हमेशा जो है गलत लोगों से घिरे हुए हैं और गलत काम कर रहे हैं। आपको जहां तक देख लीजिए कि पचाड़ी महंत की मुद्दा है, आपको जो है सो लदारी स्कूल का मुद्दा है, वो कृष्णा गुप्ता की हत्या की मुद्दा है, आपको क्या कहते इकबाल अंसारी गिरफ्तार होता है, आपको क्या कहते इकबाल अंसारी का गुंडा दो हथियार के साथ पुरानी टोला में आपको कैश लूट लेता है एक पान दुकानदार को, और विधायक जी के नेतृत्व में बैठक होकर के उसको पैसा वापस कर दिया जाता है और उस गरीब को आज तक न्याय नहीं मिला और बड़े पुलिस पदाधिकारी को यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है उसको खिलौना में तब्दील करके बात को रफा दफा कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो ज्वलनशील मुद्दा है ये इसको लेकर के हम लगातार उठाते रहते हैं। क्या लगता है कि आप इस बार इन्हीं मुद्दों के बल पर टिकट लेंगे? क्योंकि एक बात का खतरा तो है कि आप अपनी जिस तरह के क्षेत्र में आप अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं, विधायक के पुत्र ऊपर से अलग हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, हम लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं। हम गरीब गुरबा की आवाज बनके, दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज की आवाज बनके लगातार केवटी में हमने संघर्ष कर रहे हैं। अगर उस एवज में केवटी की जनता अगर हमको आशीर्वाद किसी भी रूप में देगी तो हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी हम केवटी की जनता को, केवटी का हम बेटा हैं, केवटी माता का सच्चा सपूत होने के नाते केवटी माता का आंचल दागदार नहीं हो, इसके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। और अपने गरीब गुरबा भाइयों को, नौजवानों को कोई दिक्कत नहीं हो,
कोई जो है सो घसीटे नहीं, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसके लिए हम ये लड़ाई, ये अंतिम लड़ाई नहीं है। अगर जितने आरोपियों को मैं नाम गिनवा दिया, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरे केवटी ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और मैं 21वीं सदी का नौजवान हूं। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसी देश में भगत सिंह को भी फांसी पड़ा था, इसी देश में सुखदेव को भी फांसी पड़ा था, हमारे जैसे ही नौजवानों ने शहादत दिया है। और केवटी की जनता को भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि केवटी माता जो लोकतांत्रिक ढंग से गुलाम है और गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो है इस चीज को भी हम लोग, आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, ये अंतिम में ये बताइए, क्या कोई आपको कंप्रोमाइज की बात की जा रही है? जो भाजपा के वरीय नेता हैं वो क्या आप लोगों के बीच जो खाई है उसको पाटने का प्रयास किया जा रहा है, या आपको आश्वासन मिला कि आप शांति से काम लीजिए, आपको टिकट मिलेगा? देखिए, हम लोग खेत खलिहान में काम करने वाले परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी 1975 से संघर्ष किए और कभी लोग जो है सो गरीबी का हवाला दे करके हमारे पिताजी को टिकट नहीं होने दिया, कभी जो है सो फटिहाली का हवाला दे करके टिकट नहीं होने दिया। लेकिन पिताजी अभी भी कहते हैं कि गरीबी, फटिहाली और पैसा ये किसी चीज को कोई बाधा नहीं डाल सकता है, अगर आप सच्चे ईमानदारी से गरीब का सेवा करेंगे। वो हमेशा भाषण में कहते हैं कि जो झोपड़ी नुमा जो मंदिर है उसमें जो लोग हैं वो हमारा देवता है और उस मंदिर का मैं पुजारी हूं। उसी सिद्धांत पर मैं काम कर रहा हूं और गरीब गुरबा का अगर आशीर्वाद अगर हम पर बना रहेगा तो मुझे लगता है निश्चित रूप से केवटी को हम लोग आजाद करवाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के रूप में यहाँ इस धरती पर कंप्रोमाइज की बात हो रही है। ये कंप्रोमाइज देखिए। और दूसरी बात, हमको सही में आप याद दिलवा दिए कि हम लोग राजनीति करते हैं और गरीब गुरबा की आवाज को उठाते हैं। हमारे पर मुरारी जी केस किए, मानहानि का मुकदमा बहादुरपुर थाना में किए और बहादुरपुर थानेदार को काफी प्रेशर दिए, लेकिन कोई एक्ट नहीं बन रहा था। तब भी जो है सो मान लीजिए कि वो एफआईआर किए और जब उसमें कोई एक्ट नहीं लग रहा था तो जैसे गांव घर में पंचायती करके और उसको दंड जुर्माना लिया जाता है और रंगदारी गांव घर में जैसे मांगा जाता है, उसी तरह से हमको एक कल के डेट में एक सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस आया है और 2 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया है। हम फिर से एक बार पीसी करेंगे और केवटी की जनता, किसने मांगा है आपसे? लीगल नोटिस किया गया है मानहानि का? उनके वकील के द्वारा जो है सो हम पर लीगल नोटिस किया गया है और 2 करोड़ रुपया कि तुम अगर अपनी बात को, अपनी आवाज को अगर नहीं तुम जो है सो पीछा किया तो तुमको 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। और बताइए कि एक नौजवान को इस तरह से, गरीब गुरबा की आवाज को उठाने वाले नौजवान को इस तरह से दबाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है और विधायक जी को अपने स्थानीय थाना पर विश्वास नहीं है, यहाँ के कोर्ट कचहरी पर विश्वास नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत है किसी चीज के लिए। और वो हम लोग की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, केवटी के आम आवाम की आवाज को, गरीब गुरबा, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज की आवाज को बंद करने के लिए वो हम पर 2 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवाए हैं। खैर, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर विधायक जी को अगर केवटी ब्लॉक से चंदा चुटकी से पेट नहीं भर रहा है, सीएससी केवटी से चंदा चुटकी से पेट नहीं भर रहा है, सीडीपीओ कार्यालय के चंदा चुटकी से पेट नहीं भर रहा है, तो हम पर 2 करोड़ रुपया का जो वो मांग किए हैं, हम केवटी के एक एक गांव में, एक एक टोला में जाकर के इस बात को रखेंगे। और विधायक जी को अगर पैसा की जरूरत है तो हम अपने साथियों को कहेंगे कि ऐसे लोगों को पैसा की जरूरत है, ये लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, केवटी के शहर जमीन पर व्यवसाय करने। क्या करेंगे? तो आप क्या? हम जाएंगे आम आवाम, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे, आम आवाम के बीच में जाएंगे कि इस तरह से घिनौनी हरकत हमारे लिए किया जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर विधायक जी को पैसा चाहिए, केवटी का विकास नहीं चाहिए, केवटी के मान सम्मान की उनको चिंता नहीं है, उनको पैसा की चिंता है, तो हम केवटी के लोगों के बीच में जाएंगे और चंदा चुटकी करके उनको 2 करोड़ रुपया हम पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी आवाज को बंद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के विचार को
हम लोग मरने नहीं देंगे। निश्चित रूप से हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो धन्यवाद। आपने एक क्रांतिकारी युवा, क्रांतिकारी इसलिए कह रहे हैं कि बचपन से हम बता दें कि जब मिश्री लाल यादव 2005 में पहली बार एमएलसी जब बने थे, तब हम भी उनके साथ लालू प्रसाद यादव के आवास में गए थे, जहां कहा गया था कि गरीब गुरबा का बेटा लालू यादव ने कहा था कि आज एक जनप्रतिनिधि बना है। उसके बाद से लगातार संघर्ष थे। उन्हीं सारे संघर्ष को बचपन से देखता हुआ धीरज आज काफी कड़े मुकाबला के साथ मुरारी मोहन झा को बता रहे हैं कि आप किसी भी तरह क्षेत्र के विकास पर ध्यान दीजिए। आप यहाँ के लोगों को, क्योंकि आपको जीतना है चुनाव इसी क्षेत्र के लोगों के साथ, तो कुछ गलत लोगों का साथ लेकर के निश्चित तौर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अंदर की बात बता दें, क्या मुरारी मोहन झा बहादुरपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में चर्चा अलग अलग है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर का यह विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है जो आपस में भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को शांत रहने के लिए कहा गया है। मुरारी मोहन झा भी खामोश है, मिश्री लाल यादव भी खामोश है, लेकिन जो पीड़ित है वो आज खुलकर मुरारी मोहन झा के खिलाफ बोल रहा है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।